नमस्कार। प्राणाराम हिंदी के यूट्यूब चैनल वेदांत दर्पण के इस एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं स्वागत करना चाहूंगी ऋषि श्री गौतम चटर्जी सर का। प्रणाम सर, स्वागत है। आनंद आनंद। काशी नगरी से सर आप जुड़ते हैं और जहां पर शिव ही सत्य और सुंदर ऐसे रहते हैं वहां पे कि आप जैसे जो रहते हैं वहां वो भी सौभाग्य वान या सौभाग्यवती नहीं, ऐसे नहीं बोलूंगी मैं ये बोलूंगी कि आप लोग रमे हुए हैं उसमें। मतलब आशीर्वाद प्राप्त इस प्रकार है जो वहां के नगरी में, और ऐसा ही जीवन है सर आपका कि मतलब वहां पे ऑटोमेटिक वहां की प्रकृति और वो ऐसी है कि इस प्रकार आप लोग बन जाते हैं। मतलब जो अच्छा बनना चाहेगा जीवन में, उन्नत करना चाहेगा, वो ऑटोमेटिकली वहीं पे रह के और ऐसे हो जाते हैं। तो इसलिए ये बहुत अच्छा लगता है जब भी बात करते हैं आपसे। और इस चैनल का जब भी काम ये चल रहा है, कर्मयोग कर रहे हैं सर आप इसमें, बहुत अच्छा लग रहा है। ये एक डिवाइन विश है, इसके अलावा मैं क्या बोलूं। तो सर हम लोग बात कर रहे थे पिछले एपिसोड में भी नाट्य शास्त्र और वेदांत के ऊपर में। तो ड्रीम, स्वप्न आप समझा रहे थे, आप बोल रहे थे स्वप्न के बारे में। और क्या क्या एस्पेक्ट है, क्या चीजें हैं नाट्य शास्त्र में जो संध्यांग आपने बोला था सर इसमें, तो वैसे ही इसके ऊपर और क्या बिंदु है, क्या पॉइंट्स हैं जिस पर नाट्य शास्त्र जाके वेदांत को मिलती है। और ये आप ही बोले सर। जी संघमित्रा जी, आपने काशी की महिमा का वर्णन किया। जी। काशी की महिमा यही है कि यहाँ पर इतने स्पिरिचुअल सीयर्स हुए हैं जी। और इतना उन्होंने प्रैक्टिस किया है, प्रैक्टिस नहीं तपस बोलेंगे उससे। तपस्या। हाँ मतलब जी बिल्कुल, उन्होंने ब्रह्म साधना इतनी ज्यादा की है ब्रह्म कि उसका साधना। रेडिएशन है जो अभी इस एपिसोड वगैरह में आ रहा है, वो उन्हीं का रेडिएशन है, उन्हीं सब गुरुओं का, उन्हीं सब महापुरुषों का। और पिछले एपिसोड में हम लोगों ने सिर्फ एक टेक्निकल टर्म समझा था नाट्य शास्त्र से, स्वप्न, जो हम्म। 21 संध्यांगों में से एक है। हम्म। इससे हम लोगों ने ये भी जाना था कि हम लोग एक टेक्निकल टर्म को में इतनी विस्तृत गहनता देखते हैं, यानी जितने भी टेक्निकल टर्म्स है 6000 कारिकाओं में, सब में कितना विस्तार है, कितनी गहनता है। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए इसे नाट्योपनिषद कहा गया है कि ये नाट्य कला का या आर्ट एंड एस्थेटिक्स का उपनिषद है, ये आर्ट एंड एस्थेटिक्स का वेदांत है। तो हम लोग जब नाट्यशास्त्र की बात कर रहे हैं तो एक्चुअली वेदांत चर्चा ही कर रहे हैं। अब आप ये बताइए कि मैंने किसी एक एपिसोड में आपसे पूछा था कि आप कुछ समय पहले जो सांस ली थी उसकी मेमोरी अभी तक है आपके पास, कि 51 नंबर वाली सांस में हम ऐसा किए थे, या 757 नंबर वाली सांस। हम लोगों ने देखा था ना कि सांस का अतीत नहीं होता, नहीं सांस हो। की कोई स्मृति नहीं। हम लोग निश्वास और प्रश्वास ये चलता रहता है हमेशा, और ये अपने आप होता है, हम नहीं करते हैं। ठीक है। अब ये है कि हम लोग ये तो बोलते हैं रूटीन काम करना पड़ रहा है, जिस सड़क से रोज जाते हैं आते हैं वहां हम लोग फ्रेश आंख से नहीं देखते, क्योंकि जानते ही है कि इसके बाद ये चौराहा आएगा, फिर बाएं मुड़ना होगा। हम्म। किसी आदमी के साथ भी ऐसा ही करते हैं जिनसे रोज मिलते हैं। संबंधों में भी ऐसे ही हो जाता है, रूटीननेस आ जाती है ना। फ्रेशनेस हमारी लाइफ से चली जाती है, और हम लोग फ्रेशनेस लाने के लिए न जाने कितने प्रयत्न करते हैं। लेकिन हम लोग कभी ये नोटिस नहीं करते कि हम लोग हमेशा फ्रेश सांस लेते हैं। तो सांस अगर हम सांस लेते हैं तो सांस के लिए चीजें अवेलेबल है, कंडीशन तभी तो ले पाते हैं। अगर नहीं होगा तो एयर कंडीशन की तरह से हम लोग को ऑक्सीजन सिलेंडर लाना पड़ेगा। जब हम्म। सांस की समस्या हो जाएगी तो ऑक्सीजन सिलेंडर लाना पड़ेगा। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जो सांस के मरीज होते हैं, दमा के मरीज होते हैं, है ना। तो यानी हम जो ये ऑक्सीजन ले रहे हैं, ये श्वास है, उसके लिए हमारे पास कोई चीज अवेलेबल है ना, तभी तो वो फ्रेश ले पा रहे हैं। नहीं तो हम आज से 3 महीने पहले जो सांस लिए थे उससे काम चला लें, या हम बुला लें कि सुनो भाई हम बचपन में एक सांस लिए थे, तुम लौट के आओ,
अब यहाँ पर हवा नहीं है तो तुम हमको दे दो, ऐसा तो नहीं हो सकता है। नहीं। हमको प्रति पल फ्रेश प्रतीक। हाँ। निश्वास है ना, हाँ। हाँ। फ्रेश हाँ। उपलब्ध है। यानी हम लोग को अभी इस वक्त जो हवा या ऑक्सीजन मौजूद है, उसके पीछे उसके प्रति हम लोग के मन में ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। जैसे बिल्कुल। पिछले एपिसोड में हमने नींद और स्वप्न के बारे में बोला था कि अच्छा हम्म। लगता है। हम्म। तो अगर ये नहीं है, यानी कि वहाँ रूटीननेस नहीं है, वो नई सांस हमारे पास आ रही है, वो हमारे अंदर प्राणों का संचार कर रही है, जिसकी वजह हम्म। से हम बात कर पा रहे हैं, वाक को स्थान मिल रहा है, यानी हम लोग एक ग्रेटिट्यूड पे कर सकते हैं, फ्रेश सांस है। अब ये फ्रेश सांस जहां भी ले रहे हैं, हम्म। कमरे में, संबंधों में, रोड पर, जहां भी, वो सब चीजें फ्रेश नहीं हो जा रही। वो अगर क्या हो रही सांस की है? तरफ ध्यान दो, हाँ, फ्रेश क्या नहीं हो? हो जा रहा है। हाँ, फ्रेश फ्रेश हो रही है, फ्रेश बिल्कुल वो बिल्कुल बिल्कुल। रोड वो रोड भी नया हो गया, क्योंकि हाँ। रोड हाँ। रोड को हाँ। हमारी वजह से प्राण मिला। हाँ, वो बिल्कुल। संबंध भी प्राणवंत हो गया, क्योंकि हम प्राणबंद हो गया। ध्यान दे रहे हैं हम्म। इस नई सांस की तरफ। बिल्कुल और सही। ऐसा भी नहीं कि किताब में पढ़ा हुआ है या हम इंटेलेक्चुअली बोल रहे हैं, नई सांस ले रहे हैं अभी, और नई सांस ले रहे हैं तभी बोल पा रहे हैं, और इस हम्म। एपिसोड में बोल पा रहे हैं। यानी बिल्कुल सही। अभी जो है, इसमें भी रूटीननेस चला गया, कि वही वेदांत दर्पण का एपिसोड, वही रिकॉर्डिंग, वही बातचीत करना, कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि हम्म। सांस तो नहीं है ना। जब तक सांस नहीं नहीं रहेगी, सांस जब तक फ्रेश रहेगी, तो हम्म। वो जगह, वो व्यक्ति, वो संबंध, वो रोड, वो कार में बैठना या हवाई जहाज में बैठना, सब चीजें नहीं होती जाएगी ना, क्योंकि अब तो बिल्कुल ध्यान नई कॉन्शियसली सांस की तरफ है कॉन्शियसली कॉन्शियसली है ना। कॉन्शियसली हो रहा हम है लोग सब। नोटिस नहीं करते, हम लोग फॉर ग्रांटेड मान लिए कि वो हम्म। तो होता ही रहेगा, हम लोग को क्या मतलब। जब वो राइट। नहीं रहता है तो हम लोग सांस नहीं राइट। ले पाते हैं, और राइट। वेंटिलेशन में रहना पड़ता है हम लोग को, है ना। तो हम लोग को पहले ही अगर उसकी महिमा के प्रति कृतज्ञता भाव लाए मन में, कितना हम्म। सुंदर है बिल्कुल ना। बिल्कुल तो बिल्कुल सही। अब देखिए, कुछ लोग जो पूजा करने बैठते हैं, मंत्र जपते हैं, जिसको मंत्र जाप करना लोग बोलते हैं प्रचलित भाषा में। तो उस वक्त क्या होता है कि मंत्र जप रहे हैं, और उसी समय जो है, कोई एक मजदूर आया हुआ है या अखबार वाला आया हुआ है जो उसको पेमेंट करना है, तो उसको बोलना भी है कि पिछले महीने तुमने ये वाला एक दिन नागा किया था, या उसमें नई चीज जुड़वानी है कि कल से तुम जो है टेलीग्राफ देना। अरे उसको रोक के रखो, मैं अभी आती हूँ या आता हूँ पूजा करके। अरे हलवा में चीनी यहाँ रखा हुआ है। ये जब बोल रहे हैं, ये सबका ध्यान कहीं और जाता है मंत्र की तरफ। और बड़े बड़े जो प्रवचनकार हैं वो बोलते भी रहते हैं, पूजा करते समय तो कम से कम ध्यान दो। ध्यान कैसे दो, उसका तो अपने आप मन कहीं और चला जा ही रहा है ना। लेकिन यहाँ पर अगर वो सांस ले रहा है, और अगर उसको ये बता दिया जाए कि तुम सांस लोगे तो मंत्र में शक्ति आएगी, क्योंकि फ्रेशनेस तुम शब्द को, वाक को, मंत्र को दोगे अभी, तब वो प्राणवंत होगा। नहीं तो तुम दोहरा रहे हो कोई भी शब्द, तो तुम चाहे गायत्री मंत्र बोलो, या चाहे तुम स्विट्जरलैंड और स्वीडन बोलते रहो, बात तो एक ही हो गया, शब्द रह गया बिल्कुल ना। लेकिन बिल्कुल अभी तो तुम सांस ले रहे हो, ये सांस तुमको फ्रेश भी कर रही है, सांस प्राण दे रही है, और जिस शब्द को उच्चार दे रहे हो उसको भी तो प्राणवंत कर रहा है, यही सांस अभी वाला फ्रेश, नया नया। तो जैसे ही ध्यान होगा तो उधर ध्यान जाएगा ही नहीं, अखबार वाले पर, हलवा पर। हुआ ना। कितनी बिल्कुल कितनी सर। अच्छी सुंदर चीज है। और आप हाँ। प्रेजेंट मोमेंट पे अपने आप रहेंगे, प्रेजेंट मोमेंट पे रहने के लिए कोई फिर कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। अभी जो हम्म। सांस की इतनी बड़ी जीवन में भूमिका है, इसको हमारे यहाँ अभिनय में जो हम्म। 4 अंग बताए गए हैं, 4 तरह के अभिनय बताए गए हैं, 8वें अध्याय में भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में बताए हैं। उसमें है कि आंगिक, वाचिक, सात्विक, आहार्य, ऐसा बोलते हैं, किताब में भी लिखा है। लेकिन उन्हें बताया है कि पहले सात्विक है, फिर आंगिक है, फिर वाचिक है, फिर आहार्य है। आहार्य भी अभिनय है, वाचिक भी अभिनय है। स्पीच इटसेल्फ इज ए परफॉर्मेंस। अब जब बोल रहे हैं कि स्पीच होता क्या है, ऐसे जब तक निश्वास प्रश्वास होगा नहीं, तो स्पीच तो सवाल ही नहीं होगा ना, वाक को जगह ही नहीं मिलेगी। इसलिए हमारे वेद में कहा गया है कि वाक जो होता है, उसी में सारे देवता रहते हैं, वास करते हैं। वाक में ही पूरी डिविनिटी का वास है। और वाक जो है, उसमें 4 पैर होते हैं, 3 पैर जो हैं छुपे हुए हैं अभी तक, वो कभी बाहर ही नहीं हुए हैं, वो अप्रकट हैं, अव्यक्त हैं। सिर्फ एक व्यक्त है जो हम बोलते हैं, यानी परा पश्यंती मध्यमा, ये छुपे हुए हैं, हम्म। इसको ये प्रकट ही नहीं हुआ है। लेकिन वैखरी प्रकट हुई, हम जो बोलते हैं वो हम्म। तब बोल पाते हैं जब निश्वास और प्रश्वास है। तो भरत मुनि अभिनय करने के लिए, वाचिक परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए 2 चीजों पर ध्यान दिलाते हैं। एक है मौन, साइलेंस,
बिना साइलेंस का यूज करके आप शब्द मत बोलिए, डायलॉग मत बोलिए, और डायलॉग को इस तरह से बोलिए कि साइलेंस क्रिएट हो ऑडियंस में। हम्म, और दूसरा बोलते हैं, ये आप तब कर पाएंगे जब आप रिगार्ड करेंगे अभी अभी जो सांस ले रहे हैं। सांस की एक बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए शायद आपके गायन में भी आप लोगों को पहले बताया जाता होगा कि गाते समय सांस को किस जगह पर छोड़े, कि हम्म, ऑडियंस को पता ना चल पाए कि इस जगह पे आपने सांस ली। हाँ, अक्सर हम लोग कई गायक गायिकाओं को सुनते हैं और पता चल जाता है कि रफी साहब ने यहाँ पर सांस लिया, आशा जी ने यहाँ पर सांस लिया, हिंदी फिल्मी गीतों पर। लेकिन पहले ही बच्चे को सिखाया जाता है उसकी जगह पहले बना लो, कि सांस तुम्हें कहाँ लेना है। तो जगह, सांस की जगह कहाँ पर होगी आपके वाचिक में, ये भरत मुनि 8वें अध्याय में बताया है। कितना इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग सांस को सिर्फ इतना ही देखते हैं कि सांस लेते हैं और हम लोग को डायलॉग बोलना है। ये नहीं सोचते हैं कि सांस की तरफ ध्यान देकर हम प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं हमेशा, और हर चीज को हम नया बनाते चले जाते हैं, फ्रेश करते चले जाते हैं। एक जी, ये चीज है जी, जी, 8वें अध्याय में। उसी में इसको अंगाभिनय कहा गया है। दूसरी बात है कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि जैसे हम लोग सुनते आए बचपन से कि गांव में लोगों को भूत वूत चढ़ जाते हैं और उसके लिए ओझा बुलाए जाते हैं, फिर उस भूत को निकालते हैं, सब बचपन से बहुत सुनते हैं, आज भी लोग इसको मानते हैं। तो अगर मान लीजिए कि आपका ये शरीर है और उसमें किसी और की आत्मा आ गई है, जो कि फिल्मों में, सीरियल में, तमाम जगह दिखाई जाती है, और आप कुछ नहीं कर रहे हैं, वो कर रहा है, इस तरह से अगर आप जीने लगे अभी, इसी वक्त या कल सुबह से, तो आपके भीतर कैसी फीलिंग होगी कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, वो कर रहा है। यहाँ पर भगवान को लाने या ब्रह्म को लाने की जरूरत नहीं है, कोई और कर रहा है, उसका हाथ उठ रहा है, वो ये सब चीज कर रहा है, आप एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं, वो आ गया आपके भीतर और वो कर रहा है। तो ये फीलिंग आपको कैसी फीलिंग दे रही है, ये कल्पना। ये किसी चरित्र को, के चरित्र के बारे में बोल रहे हैं आप, क्या क्या एग्जैक्टली मतलब? एग्जैक्टली एग्जैक्टली हम्म, एग्जैक्टली। आठवें हम्म, अभिनय में वो जब बता रहे हैं अंगाभिनय क्या है, हम्म, तो उसमें ये चीज बता रहे हैं कि आप एक कैरेक्टर को कैसे बिल्ड करें। बिल्डिंग ए कैरेक्टर स्टेनिस्लाविस्की की बहुत अच्छी किताब है, हम्म, बिल्डिंग ए कैरेक्टर। कैरेक्टर कैसे बिल्ड करें उसके लिए हम बोल रहे हैं कि अगर मैं किसी कैरेक्टर को करने जा रहा हूँ, मैं श्री राम का कैरेक्टर करने जा रहा हूँ, या मैं किसी विलोम का कैरेक्टर करने जा रहा हूँ, जो मोहन राकेश ने लिखा था, तो कालिदास और विलोम का, तो उसमें विलोम का कैरेक्टर करने जा रहे हैं, तो हम विलोम के कैरेक्टर को अपने भीतर लाएंगे या हम विलोम के कैरेक्टर में जाएंगे। ये अक्सर ये सवाल पूछने पर एक्टर हमेशा डायलेमा में चला जाता है। ये वैसे ही है जैसे लोग बोलते हैं ना कि 8 तरह के परमानेंट इमोशंस बताए गए हैं। पहला है प्रेम, और उसका इंग्लिश अनुवाद लोग करते हैं लव या इरोटिक, लेकिन उन्होंने ये शब्द ही नहीं लिखा है, श्रृंगार लिखा है। और हमारे यहाँ संस्कृत में प्रेम के लिए श्रृंगार शब्द नहीं है, श्रृंगार के लिए श्रृंगार शब्द है। वहाँ प्रेयसी है, प्रेयस है, श्रेयस है, प्रियतम है, प्रियतमा है, कालिदास लिख रहे हैं, प्रेम की बात आ रही है। वहां पर श्रृंगार है, सजना है। हम लोग यहाँ पर विश्वनाथ मंदिर में भी शिव का श्रृंगार होता है, एक हम्म, स्त्री भी श्रृंगार करती है। श्रृंगार माने सजना, श्रृंगार माने प्रेम नहीं होता है। भले ही प्रेम के भाव में श्रृंगार करते हैं वो अलग बात है, कि घृणा हम्म, के भाव में या क्रोध के भाव में या भय के भाव में कोई श्रृंगार नहीं करेगा, ये ठीक है, जुड़ता है। लेकिन वो प्रेम भी तो लिख सकते थे। और हम लोग पिछले 70-80 सालों से कि श्रृंगार हास्य करुण रौद्र भयानक समझते जा रहे हैं। श्रृंगार माने लव, इरोटिक। हम्म, कहाँ लिखा है कि उन्हें पहला प्रेम है, ये तो श्रृंगार कह रहे हैं। इसी तरह शोक में भी शोक लिख रहे हैं, दुख नहीं लिख रहे हैं। श्रृंगार है हास्य करुण, करुण का जो स्थायी भाव है वो है शोक। तो शोक लिख रहे हैं ना, पुत्र शोक होता है। हम्म, और करुण का मतलब होता है जब हमारे मन में किसी के प्रति करुणा जगती है। दुख कहाँ बता रहे हैं। तो हम लोग कहीं ऐसा तो नहीं शब्दों को गलत समझ लिए हैं। इसलिए मैं ये पूछ रहा था कि आपके शरीर में अगर कोई दूसरा कैरेक्टर आ गया है, हम्म, तो उसको आप कैसे देखेंगे? ऐसे ही तो देखेंगे कि हम नहीं कर रहे, वो कर रहा है। जी, बिल्कुल, तो बिल्कुल पहली सर। बार डूअरशिप चली गई, डूअरशिप चली गई। दूसरा, आपको आश्चर्य भी होगा कि ये क्या चक्कर है, मैं तो ऐसे सोचती हूँ और ये कैसा मेरे द्वारा करना हो जा रहा है। यानी आपका लॉजिक, आपका जो रीजनिंग है, आपकी जो भाषा है अपने पूरे हम्म, कैरेक्टर के प्रति, वो खत्म हो जा रही है। वो हम्म, कर रहा है तो वो अपनी तरह से कर रहा है, क्योंकि उसका कैरेक्टर कुछ और है। हाँ,
तो एक बिल्कुल। दूसरा कैरेक्टर जब आप में आ गया है तो वो अपने ढंग से सब चीजों को देख रहा है ना। हम्म, आपको आइसक्रीम खाना नहीं पसंद है, उसको आइसक्रीम खाना पसंद है, हाँ, वो आइसक्रीम खाने लगा है आपके शरीर से, आपके जीभ का इस्तेमाल करके। एक बार बहुत अच्छा हमारे यहाँ संस्कृत में नाटक में भगवत भगवत है, उसमें एक गुरु और शिष्य है, वो बार बार उसको पढ़ने को बोलता है शिष्य को, संस्कृत पढ़ो, वेद पढ़ो। और यंग लड़का है, उसका ध्यान जाता है स्त्रियों के प्रति, सौंदर्य के प्रति, वो चलता रहता है जैसा कि होना चाहिए। एक समय वो लोग की ऐसी जगह पहुंच जाते हैं शहर में, गणिका के पास प्रॉब्लम होता है, तो गणिका की देह में वो साधु चला जाता है, गुरु। अब वो वहां पर जाके गणिका की भाषा में बोलने लगता है सारी चीजें। और ये जो लड़का है, वो उसके अंदर अब वो ज्ञान की बातें करने लगता है। ये सब जो आत्मा का देहांतर है, इस पर खूब हम्म, नाटक लिखे गए हैं, ये बताने के लिए कि आत्मा का देहांतरण होता है। इस चीज को बताने के लिए बहुत सारे नाटक लिखे गए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ है कि आत्मा पुराने कपड़ों को छोड़ देती है, नया कपड़ा पहनती है। बस। तो हाँ, हमारे यहाँ जो पुनर्जन्म है उस पर कई नाटक है। तो इसी हम्म, पर आप किसी कैरेक्टर को करने जा रहे हैं, वो छोड़ दीजिए। आप में अगर कोई दूसरा कैरेक्टर आ गया है, तो वो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी तो बदल जाएगा आपका, और आपको बिल्कुल आश्चर्य भी होगा। ये बिल्कुल। आश्चर्य रस है। ये जो आठवां है, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विस्मय, आश्चर्य, वो यही है। विस्मय पहला विस्मय। आश्चर्य तो आपको होगा, एक्टर कैरेक्टर को नहीं करने जा रहा है, कैरेक्टर ही एक्टर में आ गया है। तो हाँ, जो एक्टर की जो अपनी दशा है, वो तो फिलहाल के लिए विलंबित और निलंबित है ना। जी बिल्कुल। अब वो कैरेक्टर खुद ही अपना करेगा, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो हम्म, इसमें एक चीज, पहले तो ये नहीं हो जा रहा है कि डूअरशिप चली गई हमारी, मैं कुछ नहीं हाँ कर रहा हूँ, हाँ बिल्कुल। वो कर रहा है। और वो क्या कर रहा है ये हमेशा देख रहे हैं, यानी हर वक्त प्रेजेंट मोमेंट में है। यानी फिर एक और तरीका हमें मिल गया प्रेजेंट मोमेंट पे रहने का, विदाउट एनी एफर्ट। एब्सोल्युटली करेक्ट सर। अच्छी बात है ना। हाँ। बहुत तो अच्छी ये बात। पूरी वेदांत की बात नहीं हो जा रही है। हम लोग गलत समझते हैं। हम लोग किसी कैरेक्टर को पढ़ते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं, उसे करने जाते हैं। भरत हम्म, मुनि कह ही नहीं रहे। हाँ भरत मुनि कह रहे हैं कि स्पीकर के बॉडी में, जो बॉडी ऑडियंस देखने आई है, उसमें संघमित्रा की आत्मा चली गई है। तो स्पीकर का जो कुछ भी एक्टिविटी होगा, वो सब कैरेक्टरिस्टिक संघमित्रा का होगा ना। जी बिल्कुल। और हम कॉस्ट्यूम लेंगे संघमित्रा का, ऑडियंस संघमित्रा को देखेगी और वाह वाह करेगी, ठीक तो है। लेकिन हमारे यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है कि एक्टर किसी कैरेक्टर को करने जाए, तो एक्टर तो रह ही जाता है, उसका डुअरशिप तो रह ही जाता है। भरत मुनि ये कह ही नहीं रहे हैं। ये जो हम्म, हमारा नाट्य उपनिषद है, ये तो कह ही नहीं रहा हाँ है ना। सर, ये अक्सर क्योंकि वो, होता है। ये होता जी, है क्योंकि मैं एक मिनट इसको, हाँ, ये चीज ये होता है सर क्योंकि अ, एक तो एक्टिंग। और कल मैं एक मतलब एक स्किट देख रही थी, हम लोगों के कार्यक्रम हो रहा था सर, उसमें वो स्किट था। तो उसमें भी यही है। और गाने में भी मैं बताऊं, अगर गाने में भी ये जो प्रयास है ना कि उसको गाना है, तब वो होता नहीं है। जब उसमें हम ढल जाते हैं और वो अपने आप होती है, तभी अंदर से हमारी परफेक्ट म्यूजिक निकलती है। और ये बिल्कुल। उपलब्धि है, ये होती है सर, यही होती है। मतलब करना नहीं पड़ता है उसको, जब तक प्रयासरत, हाँ करना पड़ेगा, जैसे मान जब लीजिए तक कि हाँ कुछ जब तो तक करना, मतलब डुअरशिप रहेगा, हाँ। आप नहीं हो पाएगा। हम्म। मतलब कुछ वही चीज मुझे लगता है, ये जो कैरेक्टर की बात आप कर रहे हैं, एक्टिंग की, एक्टिंग में वही चीज है। मतलब उसको अगर सोचेंगे कि हाँ मुझे ये करना है, थोड़ा बहुत तो अपना होमवर्क अपना प्रेजेंट स्टेट से लेके ले हाँ, जाना पड़ेगा। जी। पर साधना यही हो है। जाता है। साधना यही है कि हम सिर्फ स्वरों की साधना ना करें, हम सिर्फ गले की हरकतों की साधना ना करें, बल्कि हम्म। मूल जगह पर साधना करें। जी जिसमें हमने जी। एक एपिसोड में बताया था कि राशिद खान साहब और भीमसेन जोशी जी दोनों यमन का खित का वो कर रहे थे। हाँ हाँ। तो और उसमें सरगम जब कर रहे थे, तो राशिद खान को बार बार देखना पड़ा था कि इनके पास ये हो कैसे रहा है, मैं तो कर रहा हूँ, यहाँ हो रहा है। वही 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 अब एक गायक के द्वारा का ही एग्जाम्पल दे रहे हैं। उसी वही। तरीके से जब तक होगा नहीं, तब हम्म। तक ऑडियंस को स्वाद आनंद का नहीं मिलेगा। और जब आनंद का स्वाद मिलेगा, तो उसको हमारे यहाँ रस जो कहा गया है, उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन तब हो जाएगा एस्थेटिक रैप्चर। ऐसे कैप्चर, ओके। हम लोग एस्थेटिक डिलाइट बोलते हैं, हम्म। करेक्ट वर्ड है रैप्चरस होना, एस्थेटिक रैप्चर।
तो एस्थेटिक रैप्चर के लिए क्या किया जाए, भरत मुनि यही उसमें सिखा रहे हैं। अब आप बता दीजिए, हम लोग के पास और कितना समय है? सर आप बोले प्लीज इसको कंटिन्यू करें, और थोड़ा समय तो है अभी, समय जी, है। तो हम लोग। सर हाँ, हम्म, मतलब वेदांत को जाके अर्थात आनंद ही वेदांत है। और एस्थेटिक रैप्चर, रैप्चरस जैसे हम लोग पढ़े थे कई पोएम्स में भी कि रैप्चरस वही परफेक्ट वर्ड है एक्चुअली। तो आ, मतलब ये और आगे इसको सर आप इसको विस्तारित जी, कर। हम लोग के यहाँ पर एक्चुअली एसिडिक शब्द जब भी बोलते हैं तो ये शब्द बाहर से आया हुआ है, ये हम्म। भारतीय शब्द ही नहीं है। उसका कुछ और मतलब होता है। जब जब से हम लोग के यहाँ वो आया है ना, एथनो म्यूजिकोलॉजी वगैरह चीज आई है, हम्म। तो उसमें कैसे मनुष्य का क्रम विकास हुआ, उसके जब हिस्ट्री और सिविलाइजेशन को देखते हैं और आर्ट कल्चर को भी साथ साथ देखते हैं, तो एथनिक वैल्यूज को भी पढ़ते हैं। और हम्म। हम लोग फिर उसके नृतत्व शास्त्र के बारे में पढ़ने जाते हैं। हम्म। एस्थेटिक शब्द वहां से आया है, इसलिए उसका हम लोग हिंदी अनुवाद करते हैं सौंदर्य शास्त्र। फिर सौंदर्य शास्त्र को हम लोग, लेकिन हम लोग ये नहीं देखते कि हमारे यहाँ ऑलरेडी आर्ट एंड एस्थेटिक्स के वर्ल्ड में क्या शब्द बोला गया है। वहां पर बोला गया है रस, वहां पर बोला गया है हृदय संवाद, हम्म। वहां पर बोला गया है चकित मुद्रा, वहां पर हम्म। रस को बोला गया है अलौकिक। जब अलौकिक बोला गया है तो हम हम्म। लोग उस ढंग से सोचने ही नहीं जा रहे हैं। हम लोग हमेशा एस्थेटिक्स शब्द की ओर से भारतीय सौंदर्य शास्त्र को पढ़ने जाते हैं। तो करेक्ट। किस चीज को बोल रहे हैं, हृदय संवाद क्यों बोल रहे हैं, मन संवाद क्यों नहीं बोल रहे हैं? दो माइंड के बीच में डायलॉग अगर हो रहा है तो मन संवाद होना चाहिए। वो बिल्कुल। मन को ला ही नहीं रहे, वो हृदय शब्द बोल रहे हैं। ये हम्म। हृदय होता क्या है? जाहिर है कि कार्डियोलॉजिकल ऑर्गन तो नहीं होता होगा, सीधी सी बात है। वरना वहां पर आठ परमानेंट इमोशन रस कहाँ से आएगा? वो हृदय संवाद बोल रहे हैं। जब हम्म। कैंसिल्ड माइंड है और जी। हम हृदय में प्रवेश करते हैं, जब इमोशन के वर्ल्ड में जाते हैं, तो वहां से हम लोग देखते हैं कि वो जो सामने जो ऑडियंस है, वो हम लोग उसको नीचा समझते हैं और अपने आप को ऊंचा, क्योंकि मंच हमेशा ऊंचा होता है, स्टेज ऊंचा होता है, वो नीचे हो जाता है तो हमें लगता है कि हम उससे श्रेष्ठ हैं। ऐसा है नहीं। कहा नहीं। गया है, पहली बात तो यह है कि आर्टिस्ट के पास या किसी भी इंसान के पास एक जो चीज होती होता है प्रज्ञा। करेक्ट हम्म। वर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं, एप्ट वर्ड, उपयुक्त शब्द प्रज्ञा। प्रज्ञा यानी कि इंटेलिजेंस। अब जो आर्टिस्ट होता है, जो कवि होता है, उसके पास वो प्रज्ञा सीयर जैसा होता है। वो क्या होता है? वो है प्रतिभा। हम्म। तो आर्टिस्ट के पास प्रतिभा होती है। अब ये प्रतिभा जो होती है वो दो तरह से काम करती है, क्रिएटिव और एप्रिशिएटिव। क्रिएटिव यानी क्रिएट करना, रचना करना। एप्रिशिएटिव का मतलब आएगा, एप्रिसिएशन वहां से होगा जब ऑडियंस जुड़ेगा। ऑडियंस को क्या कहा गया है? सहृदय। आर्टिस्ट को सहृदय नहीं कहा गया है, हम्म। आर्टिस्ट को कहा गया है प्रतिभा। सहृदय का मतलब है जिसके पास हृदय है, जो हृदय के साथ है, जो हृदय से जुड़ रहा है। और वो भी उतना ही प्रतिभाशाली हुआ जितना कि एक्टर या आर्टिस्ट है, परफॉर्मर है। हम्म। तो उसके पास भी प्रतिभा है। और वो उससे जब जुड़ जा रहा है तो वो कुछ सोच नहीं पा रहा है, अपने अतीत में नहीं जा पा रहा है, माइंड कैंसल्ड। और उसको भी वो सब चीजें मालूम है जो आर्टिस्ट को के पास है। अगर आप मान लीजिए सुहा कानड़ा गा रही हैं, तो सुहा कानड़ा में कौन कौन से स्वर लगते हैं उसको भी पता होना चाहिए। ये भरत मुनि कह रहे हैं। इसलिए वो प्रेक्षक और प्राश्निक दो शब्द ला रहे हैं, उसके गुण दोष बता रहे हैं। ये गुण बता रहे हैं कि ये उसमें होना चाहिए, अदरवाइज वो अप्रिशिएट नहीं कर पाए, वो सहृदय नहीं हुआ। सहृदय का मतलब ये नहीं कि उसके पास हृदय है, उसके पास ये प्रतिभा भी होनी चाहिए कि वो समझ सके कि आप यमन गा रही है तो कहाँ पर सुर गलत लग गया, तभी तो अप्रिशिएट कर पाएगा। उसको कुछ समझ में बिल्कुल। नहीं आता कि जैसे हमारे भारतवर्ष में प्राय होता है कि वो एक अजूबे की तरह से शास्त्रीय संगीत को सुनते हैं कि कुछ हो रहा है, बहुत अजूबा कुछ है। तो जब हम कुछ अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि हमें पता चलता है तब अप्रिशिएट करते हैं। जब हमारे भीतर वो गुण नहीं होता है तो हम अप्रिशिएशन का ढोंग करते हैं, हम्म। है ना। उसी हम्म। कुछ शब्दावलियां बन गई, वाह क्या बात है, क्या बात है, ये सब बोलते रहते हैं। ठीक है। और बनारस में इसके बहुत हास्यास्पद स्थितियां भी आप देखने को मिलेंगी, जिस पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन कई जगह है। जब हृदय कई जगह। संवाद होता है। कई जगह है सर, ये हाँ, आज आज के दौर पे। हाँ। आप प्लीज सर कंटिन्यू करें। मैं अगेन आई एम सॉरी। हाँ, आई मीन टू से, कोई बात मतलब नहीं। मेरा सर है इस तरह कि बड़ा हल्का सा, मतलब बहुत लाइट संगीत। तो वो ऑडियंस नहीं है ना, वहां सहृदय हाँ, है ही नहीं है। तो अर्थात सहृदय जहां भी होगा
वहां पर मतलब हृदय संवाद शास्त्रीय होगा, वहां पर रस शास्त्रीय होगा। संगीत, हाँ, मतलब वो जो शास्त्रीय संगीत है, उनके श्रोता भी अब यही है कि श्रोता कैसे बने, जब तक श्रोता और दर्शक जो संगीतकार है, कलाकार है, जो उसको प्रदर्शन कर रहे हैं, वो जिस प्रकार से परोसेंगे वैसे ही श्रोता बनेगी, श्रोता की रुचि भी वैसे बनेगी। तो और एक चीज है कि जगत में हम लोग जो चीज को प्रचार कर देते हैं, बोल देते हैं, कोई भी इंसान, उसको 10 फॉलोअर्स हो जाता है, वो 10 से 100, 100 से लाख, लाख से बहुत ज्यादा, ऐसे ही होता है कि वट एवर वी सी वी बिलीव, वट एवर वी हियर वी बिलीव, दैट्स हाउ ह्यूमन बीइंग्स आर, है ना सर? सोशल तो नेटवर्किंग आज यही है। जी, जी, तो सर ये जो रुचि है, ये रुचि बहुत हल्का हो गया है कि एक जैसे एक सर्कस या उस टाइप की चीज, जब तक कोई मजेदार और जब तक चमत्कार इस टाइप की कुछ ना हो, वो तालियां नहीं बजती हैं, वाह वाह नहीं होती है, क्या बात नहीं बोलते हैं। तो इस प्रकार से मतलब कि मतलब जो गहन चिंता है, गहन, जब तक चमत्कार न दिखाए तो हम उसको साधु संत नहीं मानते हैं, योगी नहीं मानते हैं। नहीं अगर मानेंगे। चमत्कार दिखाना होगा, जी, ये जी, धारणा जी, ही गलत है। जी, जी, तो जी। ये जो भरत मुनि की तरफ से अगर हम लोग देखें पूरे हम्म। सिनेरियो को, तो वो पहले ही प्रतिभा के दो भाग कर रहे हैं। एक हाँ। भाग वो है जिसके पास किसी चीज का, जिसने विजन को देखा। हम्म। पोएट इज ए सीयर हु सीज विजन। और वही पोएट आर्टिस्ट है, तो उसके पास तो विजन है, उसने आइडिया को देखा। और उसके अंदर दूसरा गुण भी है, उसको वो लोगों तक ले भी जा सकता है। पहला हम्म। तो ये कि उसको विजन दिखा, दूसरा वो विजन को ले भी जा सकता है। लेकिन जो विजन को ले नहीं जा सकता, लेकिन विजन को समझता है, वो श्रोता है। उसने दो भाग भरत मुनि ने कर दिया है। बिल्कुल। प्रतिभा का दो पक्ष है। एक एक है आपका प्रतिभा, आर्टिस्ट। दूसरा है सहृदय। सहृदय यानी कि श्रोता, यानी कि प्रेक्षक। यानी बिल्कुल। कि वो भी प्रतिभा है, बस वो गा नहीं सकता जो वो गा रहा है, लेकिन वो सब जानता, वो उसके अंदर भी प्रतिभा है, वो अप्रिशिएट करेगा। ऐसा हम्म। प्रेक्षक होगा, ऐसा दार्शनिक होगा। जब ऐसा हृदय संवाद होगा, तब वो चकित मुद्रा होगी अभिनव गुप्त की हम्म। भाषा में। और हम्म। तब वो वहां पर वो रस जो निष्पत्ति होगी, वो रस अलौकिक हो जाएगा। रस ही एस्थेटिक्स का करेक्ट वर्ड है। इसे रस की निष्पत्ति होगी का मतलब होगा, वहां पर वो एस्थेटिक रैप्चर हो जाएगा। वो हम्म। उसके लिमिटेशन को क्रॉस कर जाएगा, ऑडियंस बिल्कुल। को। और वो बिल्कुल। अनलिमिटेड फीलिंग में आ जाएगा। वो ब्रह्म हो जाएगा। ब्रह्म तो बिल्कुल। अनलिमिटेड है, अनमैनिफेस्ट को जानेगा। यहाँ पर एक छोटा सा आपकी अनुमति लेके एक शब्द को थोड़ा सा और शॉर्ट में बोल दे, एक वाक्य में जी बोल सर, दे। जरूर, जरूर, जरूर। ये जो बचपन से हम लोग पढ़ते हैं ना कि तमसो मां ज्योतिर्गमय, हम्म। कि हमें तम से लेकर हम्म। ज्योति की तरफ ले जाओ, अंधकार से। और फिर और बोलते हैं ना कि मृत्यु असतो से अमृत असतो की ओर, माँ सद्गमय, तमसो माँ उससे सत्य ज्योतिर्गमय, की ओर ले जाओ, ऐसे मृत्योर बोलते हैं माँ ना। अमृतम गमय। हाँ। हाँ, तो बचपन में जो बताया जाता है कि तम माने अंधेरा, हाँ। तो ये इसलिए बताया जाता है क्योंकि हम लोग बचपन में पढ़ते हैं। और ये हाँ। उपनिषद का वाक्य है, ठीक है। हम्म। लेकिन आगे इसको डिटेल कोई नहीं करता। तम का मतलब जो अंधेरा है, ये भीड़ के लिए है, ये इन जनरल है। तम का एक्चुअल मतलब जो है, जो विद्वत परिषद में विद्वानों के बीच में बात होनी चाहिए, वो है ये जो अनमैनिफेस्ट है, अव्यक्त, अनलिमिटेड, हम्म। ऑमनी प्रेजेंट। जो अव्यक्त है, अनलिमिटेड, जो अनमैनिफेस्ट है, हम्म। वो फॉर्मलेसली मैनिफेस्ट है आदमी के भीतर, ये जगत के भीतर फॉर्मलेसली मैनिफेस्ट है। जो कि अनिफेस्ट अनमैनिफेस्ट है, यानी आदमी में यह संभावना है कि अनमैनिफेस्ट को मैनिफेस्ट करे। इस हम्म। ये तम का सही मतलब है। और ये कहा गया है नासदीय सूक्त में, जहाँ कॉस्मोलॉजी और कॉस्मोगनी की बात है। जो वासुदेव श्री अग्रवाल जी ने इस पर काफी काम किया है, नासदीय सूक्त पर। जैसे पुरुष सूक्त है, इसमें वाक मिलता है, वैसे ही हमारे यहाँ वेद में नासदीय सूक्त है, जो हमारे यहाँ कॉस्मिक ढंग से कैसे सोचा गया है, हम्म। हम्म। वैश्वानर के बारे में, विश्व ब्रह्मांड के बारे में कैसे सोचा गया, उसमें है। उसमें जो तम का मतलब बताया गया है, या वेद में तम का मतलब जो है वो ये है कि जो अनमैनिफेस्ट है, वो उसका मैनिफेस्टेशन है, लेकिन हम्म। फॉर्मलेसली। हम लोग मैनिफेस्ट कर सकते हैं जब कोई आनंद मिलता है ऑडियंस को परफॉर्मेंस में। दरअसल वही फॉर्मलेस मैनिफेस्टेशन होता है, तब उसको आनंद मिलता है। दैट इज एस्थेटिक रैप्चर। तो तम का मतलब जो अंधेरा है, वो इन जनरल है। तम का जो पर्टिकुलर मीनिंग है वो ये है। तो इसलिए शुद्धोदन ने सिद्धार्थ गौतम नाम रखा था, जो इस तम को हटाए, इस तरीके से। जी। जी। बहुत बहुत सुंदर सर, ये
आज का भी ये एपिसोड रहा बहुत अच्छा। आ, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। कितनी अच्छी तरह से ये स्वप्न के बारे में और किस तरह ये नाट्य शास्त्र में भी है, इस पर व्याख्यान हुआ है दोनों एपिसोड्स में। आप लोग जरूर अपने सुझाव दीजिए और अपने कमेंट्स में भी लिखिए कि कैसे ये चल रहा है, और अगर कुछ जानने की भी कुछ और टॉपिक इस प्रकार से हैं जिसके बारे में आप लोग जानना चाहेंगे, वो भी जरूर लिखे उसमें, ताकि मालूम हो हम लोगों को भी कि कहाँ पर समस्याएं हैं, कहाँ पर क्या और किस प्रकार से मदद, क्योंकि सर ये लाभदायक है इसमें कि सर समय दे रहे हैं, तो जितना हो सके हम लोग इसमें से लाभ ले लें। और दर्शक जो भी देख रहे हैं, इसको सुन रहे हैं, वो भी अपना सुझाव दें और जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस पर विराम दे रहे हैं इस एपिसोड में। नमस्कार। बिल्कुल। नमस्कार। नमस्कार। बहुत नमस्कार। बहुत धन्यवाद। जय माँ, जय माँ। आनंद।